अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? इंशाल्लाह ठीक होंगे। और आज हम लोग ये टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। ये टेस्ट हमारी जो है 30 MCQs की टेस्ट थी। टिल रेशियो प्रोपोर्शन का थोड़ा सा हिस्सा था। पहली मॉक टेस्ट थी, सॉरी पहली वीकली टेस्ट थी। और ये फिजिकल बैच 29 से और 39th ऑनलाइन बैच से ली गई थी। वेल, तो लेट्स सी इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप किसी भी टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी जॉब की या किसी भी IB यूनिवर्सिटी की या किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ये हमारी न्यू बुक है माशाल्लाह से। ये समझें कि मार्केट में आ चुकी है, आप लोग इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिख तो सारे सब्जेक्ट इसमें कवर्ड हैं। उसके बाद ये है कि कारवान पब्लिशर से बुक है, मी अकेडमी इटसेल्फ, यू कैन सी द लोगो। एंड देन उसके बाद सक्खर IB यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से रिव्यू होके बाद में आई है। सो वी ऑल्सो थैंक देम कि माशाल्लाह से इतनी कंप्रीहेंसिव बुक के लिए उन्होंने हेल्प हमें की। वेल, सो लेट्स सी टेस्ट कैसी है। अच्छा, बुक ऑर्डर करने के लिए ऑफकोर्स मैं बता देता हूँ, 03150038 919। ठीक है, 15 है ये वाला। तो इस पे व्हाट्सएप करके आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट उनको भेजिएगा, क्योंकि हमारी दो बुक्स हैं। दिस बुक इज आवर न्यू बुक। वेल, थैंक यू। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहला सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, सबसे पहली बात तो समझ लें कि 3.14 है। नंबर सेकंड जो है 22/7 है। पाई इज द पाई ऑफ कोर्स। ये बोथ A एंड C है, याद रख लें। पाई इज द इरेशनल नंबर, ये आप लोगों को पता होगा, पाई इरेशनल नंबर है। बट मिसकॉन्सेप्शन और है, अगर यहाँ पे आ जाता ऑल ऑफ देम तो बेधड़क कुछ बच्चे जो है, कुछ बच्चे कह रहे हो, नॉट सारे, तो इसको लगा देते ये भी होगा ये भी होगा। बट क्या ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप डेसिमल्स पढ़ते हैं तो डेसिमल्स में आपके पास रैशनल, सॉरी, टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड्स आते हैं। एक टर्मिनेटिंग, जो कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग प्योर जो है वो आपके रैशनल होते हैं, इरेशनल नहीं होते। ठीक है, 3.14 हो या 3.2469 कुछ भी हो, ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, तो वो रैशनल होते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये इस पे कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये क्या आपका रैशनल है, P/Q फॉर्मेट। और 22/7 तो है ही रेशनल, तो दैट्स वाई कि ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। तो आपका C इज द राइट आंसर। वेल, अच्छा, उसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप देखें आगे, थोड़ा सा आगे देखें कि अ, हम कहते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 या पाई इक्वल टू 3.14। तो इसके लिए हम लोग इसको भी हम इरेशनल कह देते हैं दूसरों को, बट ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। वजह यह है कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज अप्रोक्सीमेट टू 22/7। तो पाई इज एक्चुअली इक्वल टू 3.147। ऐसे नॉन रिकरिंग की वैल्यू आए तब ही आपका इरेशनल होता है, अदरवाइज इरेशनल नहीं होता। वेल, सो योर ऑप्शन इज व्हाट, C। C इज द करेक्ट। वेल, अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं सेकंड की, तो 0.25 देखें अपॉन है 0.05 एंड डैन इज इक्वल इनटू माइनस 0.206 है अपॉन क्या है, 0.103 है। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आप देखें आपके पास दो पॉइंट ये हैं, दो पॉइंट ये आपस में ये कैंसिल हो जाते हैं, तो अपॉन 5 आ गया, इनटू ये 3 पॉइंट इसकी आ गई, तो 206,103 आ गया। ना यू कैन हैव अ टेबल, 5 की टेबल इस पे 5 टाइम्स जाती है, और इसके 103 की टेबल इस पे देखें, हाफ का मसला है, तो इंटू 2। ठीक है ना, 2 की टेबल गई, तो 5 इंटू 2 10 आता है, प्लस इंटू माइनस माइनस आता है, तो माइनस का 10 वाज द आंसर। ठीक है, राइट आंसर माइनस का 10 है। समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर इन केस अगर ऐसा होता है कि 0.25 आता है और 0.5 आता है ऐसे, तो फिर क्या करते हैं आप लोग, देखिए, आप 25/5 लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 2 पॉइंट, इसकी दो चले गए, इसका एक चला गया, तो उसका एक एक्स्ट्रा है ना ऊपर, एक नीचे दे दें, 0 दे दें, बस बात खत्म हो गई। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, थर्ड पे चलते हैं। लास्ट ईयर जोनाथन वाज 60 होल 3/4 इंचेस टॉल, एंड दिस ईयर ही इज 65 होल 1/4 इंचेस टॉल। हाउ मेनी इंचेस डिड ही ग्रो। देखिए, अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप मतलब कुछ साल पहले अगर मैं कहूँ कि भाई आप 20 के थे, और आप जो है आप 22 के हैं, आपने ग्रो कितना किया भाई, ग्रो अप 2 years ग्रो किया है ना, यानी यू विल -20 फ्रॉम 22, है ना। तो आप 2 years ग्रो कर गए। इसमें भी वही हाल है, यानी अब उसका अगर 65 होल 1/4 है, और ये माइनस करेंगे हम लोग 60 होल 3/4, तो यह मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनता है 160, आई थिंक 160, और ये +1 तो 161/4, और ये माइनस क्या होगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, और 143/4।
एलसीएम जब लेंगे तो इट विल बिकम ऑफ कोर्स 161 माइनस 143, तो ये बनेगा 18/4। टू की टेबल लगाएंगे तो 9/2 आ जाएगा, तो 9/2 इज द राइट आंसर, दैट इज सी। थैंक यू। चलते आगे नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 क्या कहता है? नंबर 4 आपको बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, मगर आप समझ नहीं पा रहे हैं। नंबर 4 कह रहा है कि मैं जीरो से छोटा हूं, आई एम द लेस देन जीरो, मैं जीरो से छोटा हूं। इससे मुराद क्या है? अगर ये जीरो से ग्रेटर कहलाता तो मतलब क्या है? लेस से मुराद है कि ये नेगेटिव है, यानी देखिए ये जीरो है ना, जीरो होता है, यहाँ पे 1+2+3 आता है, यहाँ पे -1 -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। तो जीरो से जो भी लेस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, याद रखिएगा, सारे नेगेटिव होते हैं। इधर इससे पता चला कि जो ए है वो लेस देन जीरो है, यानी ए इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर्स। वेल, ए इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर। तो पहले देखते हैं क्या क्या, ए अगर नेगेटिव है तो ए इज ग्रेटर देन जीरो। पहली बात तो हमें ये समझ आनी है कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, बाय जाहिर ए इज ग्रेटर देन जीरो लग रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। बट ऊपर देखें ए इज लेस देन जीरो है, भाई ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू कोई नेगेटिव है, ए की वैल्यू कोई नेगेटिव है। इफ ए इज नेगेटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव ए जीरो से ग्रेटर नहीं होते, ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव जीरो से ग्रेटर नहीं है, तो मतलब ये कैंसिल होगा। बी देखें, ए इज लेस देन नेगेटिव ए। अब याद रखिएगा ए की वैल्यू नेगेटिव है, ये जो माइनस खड़ी है ना, ये माइनस अलग है, इसका मतलब है ऐसे ए लेस देन नेगेटिव नेगेटिव ए, और ये खुद नेगेटिव है, ए खुद नेगेटिव है। अब मैंने इसको बना दिया क्योंकि उसने खुद कहा है, ये छुपा हुई बात थी। प्लस इंटू सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो ए, तो माइनस ए इज लेस देन ए, क्या सही नहीं है? अब ये करेक्ट है, हाँ जी अब ये सही है। मतलब इसका जो मतलब है बी का, दिस वाज हियर, ये मतलब था, तो बी इज द करेक्ट वन लगा, सही हो गया। इसकी बात भी वही थी ना, 1/a यानी -a, तो 1/- है तो माइनस, इसका पूरा रिजल्ट माइनस आता, तो माइनस इज नॉट द ग्रेटर देन जीरो, दिस इज लेस देन जीरो, दैट्स व्हाई वी विल नॉट टेक दिस वन। बराबर तो होगा ही नहीं, बात ही खत्म, तो बी इज राइट आंसर। चले आगे चलते हैं। 5 देखें, व्हेन 2 power x इज इक्वल टू y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फॉर द एक्सप्रेशन। भाई एक्सप्रेशन के लिए राइट कौन सा है? आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, सवाल ये है। देखें, 4 × 2 ⁻³ 1 - 6 है। सबसे पहले याद रखिएगा, आप कहेंगे 2 ⁻³ मैं 8 कर दूं, 8 कर दूं, कोई मसला नहीं, आप कर दें, मैं कौन कौन रोक रहा है आप लोगों को? भाई कोई नहीं रोक रहा, बट ये गलत है। आपको देखिए, यहाँ पे देखें, आप 2 power x y है, और आंसर्स देखें आपका y में रखे हुए हैं, आंसर आपके y में रखे हुए हैं, तो यू नीड के 2x बनाना है और 2x में y पुट करना है, सिंपल सी बात ये थी। तो कर दें, 2 × देखें 3 को मल्टीप्लाई इसके साथ करें, क्या बन जाएगा? 2 power 3 × 1 = 3, और ये 3 - x क्या बन जाएगा? 3x हो जाएगा। सो नाउ कैन आई से कि भाई 4 ये 2 power 3 है, और इंटू मैं 2 power -3x करूंगी, प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया, -3x कर दिया, अगर आप लोगों को इशू ना हो तो -3x कर दिया। अच्छा इधर ही, अब आप इसको 4 करें, 2 power 3 को 8 करें, और अगर मैं 2 power -3x को 2 power x करके और यहाँ पे मैं -3 करूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x इंटू -3 हो जाएगा। तो 2x किसके बराबर है? 2x y के बराबर था, हर y। 4 × 8 क्या है? 32। y यहाँ पे आ गया, y का पावर क्या? -3 है, किधर है ये? इधर है, डी में खड़ा हुआ है। टिक दैट, थैंक यू। अच्छा, 6 की बात करें, एनी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स ए आर एम। रिकरिंग डेसिमल्स याद रखिएगा, रिकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव डेसिमल्स, डेसिमल्स में आपके पास एक आता है टर्मिनेटिंग, देन सेकंड पे आता है नॉन टर्मिनेटिंग, देन नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास दो आते हैं, एक रिकरिंग आता है, एक नॉन रिकरिंग आता है। अब नॉन रिकरिंग इज एक्चुअली अ रेशनल नंबर, इरेशनल एंड इरेशनल नंबर। रिकरिंग और टर्मिनेटिंग जो होते हैं, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग खुद, ये क्या होते हैं? ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, ये रैशनल्स होते हैं, वो इरेशनल होता है। तो दिस इज आस्किंग अबाउट रिकरिंग, तो रिकरिंग हमारा रैशनल होता है, बात खत्म, आगे चलते हैं। व्हेन x इज एनी पॉजिटिव नंबर, सो यू हैव दिस क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करना है, लेट्स सी कैसे सॉल्व होगा। 2 power x प्लस 2 power x + 1 है, अपॉन क्या है? 2 power x - 1 प्लस 2 power x - 2 है। अब अगर इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देखें, तो मैं अगर कहूँ कि 2 power x + 1 है, तो इसको मैं अगर 2 power x इंटू 2 power 1 लिखूँ, प्रॉब्लम तो नहीं ना है? वैसे सेम है, एक सेम रखूंगा, x + 1 हो जाएगा, फिर से बात आ जाएगी। 2 power x - 2 है, तो इसका मतलब क्या? 2 power x इंटू 2 power -2,
इसमें से अगर मैं 2x निकाल दूं तो बचेगा क्या, टू टू माइनस एक्स। तो मैं बाजार आप लोगों को लेके जा रहा हूँ एक चीज पे, दैट चीज इज द कॉमन। अगर मैं ऊपर से निकालूं 2 पावर x कॉमन, 1 + 2 पावर x निकल गया, इधर से भी 2 पावर x निकल गया, तो बचेगा क्या, 2 पावर 1। अपॉन की अगर मैं बात करूं तो देखें 2 पावर x इस पूरे से 2 पावर x जो है कॉमन निकले तो बचेगा कि 2 पावर -1 +2 पावर -2, क्योंकि इधर से 2 पावर x निकल जाएगा तो 2 पावर इधर से -2 बचेगा। तो 2x तो गया, 1 + 2 2 आएगा, अपॉन में क्या ये वन, ये क्या हो जाएगा 1/2, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 पावर 2। इसका मतलब 1/4, तो मैं 1/4 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू हैव, ये 3 है ठीक है ना, सो यू हैव 3/1/2 + 1/4। तो यू कैन हैव एलसीएम, आप इनकी एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या निकलेगी, 4 निकलेगी, और ये क्या आएगा, 3 आएगा। वेल ये क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम्स 2 वन 2, और प्लस ये 1 आएगा, और यहाँ पे ऊपर क्या खुद 3 है, तो क्या आएगा 3/3/4 आएगा। ये मेन आपका बेस ये वाला है। जब मेन ऐसा बेस हो आपके पास तो ये 4 आपका इधर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 × 4/3 होता है, 3 के टेबल 3 पे 1 टाइम 4 आंसर आ गया, बात खत्म, तबाह हो गया। मगर एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं मैं, 3/3/4 हो, यानी बेस ये बन रहा हो तो आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, गेटिंग। यानी ये ऐसा है कि 3, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 3/4 है, तो ये क्या बन जाएगा 3 × 4/3, तो यानी मल्टीप्लाई हो गया, 3 टेबल गई। अगर ये ऐसा हो 3/3 ये बेस बन जाए, यानी ये ऐसे बेस बन जाए, देखिए ये है 3 डिवाइडेड बाय, मिसाल के तौर पे मैं 3 डिवाइड रख लें, अभी टेबल नहीं जेल लगाए, डिवाइडेड बाय 4 है, तो 3/3 × 1/4, तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 4 इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये याद रखें, मैं जनरल आपको बता रहा हूं, यानी A/B/C हो तो ये क्या होगा, A × C/B। अगर A/B/C हो तो ये क्या बन जाएगा, A/B × C बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसी चीजें भी आ जाती है समटाइम्स। लेट्स मूव अहेड। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 इज अ टोटली रेशनलाइज्ड। हाँ, ये रेशनलाइजेशन जो है इसका क्वेश्चन पड़ा हुआ है, और ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग थोड़ा समझें। लुक, लुक भाई, आपके पास है 1/√2 + 1 है। रेशनलाइज करने के लिए आप लोग √2 - 1 और √2 - 1 करते हो। एक बात हमेशा याद रख लें, देखिए 1 × √2 होगा, √2 - 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसके साथ मल्टीप्लाई करूँ रिजल्ट वही आना है। तो यू मस्ट नो √2 + 1, और ये क्या √2 - 1 है। बाय द वे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि फिर भी बेसिक वाले होंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए ये A + B पड़ा हुआ है, और ये क्या है, A - B है, तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला A² - B²। ये फार्मूला है ना, हम लोग फार्मूला में लगा सकते हैं, आइडेंटिटी है हमारी। तो देखें √2 - 1 तो A + B को अगर मैं यानी √2² और -1² लगा दूं तो प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि A² - B² में लगा दिया मैंने। A आपका √2 है, B आपका 1 है, क्या है? अच्छा, ऊपर क्या आ गया, √2 - 1 ये √2 कैंसिल, और ये 2 आ गया, और माइनस का 1² का 1, ऑफको 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो दिस इज लाइक दैट, /1 आ गया। तो आंसर क्या है, √2 - 1 हो गया। तो भाई एक तो बात यह है कि आप लोगों को पता है क्या, ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। एटलीस्ट आप लोगों को एक चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए, अगर ऊपर 1 है मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज √2 - 1 ही आएगा। बट नीचे आप देखेंगे √2 प्लस यानी माइनस² और माइनस का 1² होता है, तो इसका नीचे तो 1 ही आ जाता है। जब 1 आ जाता है तो √2 इसका पॉजिटिव होता है, ये अपोजिट आ गया। इसको गलती करने में, इसमें गलती करने में आई थिंक कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए थी आप लोगों को, मतलब आप लोगों को सीधा करना चाहिए था इसको। चलें, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, और फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं क्या होता है और क्या क्या चीजें जो है हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। ना लुक एट क्वेश्चन 9। कहता 7 - 3 1 - 6 अपॉन क्या है, 4 11 - 6 डिवाइडेड बाय 3 - 8। लुक 7 - 3 यानी 4, 1 - 6 यानी -5, अपॉन 4 11 - 6 यानी 5, एंड देन डिवाइडेड बाय है 3 - 8 यानी -5। लुक 4 × 5 20 होता है, मगर माइनस का 20, और ये 4 × 5 क्या है, 20 है, डिवाइडेड बाय -5 है। पहले इसको सॉल्व तो करें, तो -20/4 20 डिवाइडेड बाय, यानी 20 डिवाइडेड बाय -5 यानी 20/-5, तो रिजल्ट क्या आएगा, -4।
तो नीचे क्या है, माइनस का 4 डिवाइड हो गया, 4 की टेबल लग गई 5 का टाइम्स, तो प्लस का 5 किधर है, ए में खड़ा हुआ है ना। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नंबर 10 की तरफ आपको क्या कहता है, 2/9 -1/7 +2/3 3। इनकी एलसीएम ले, जब एलसीएम लेते हैं आप लोग तो इनकी 63 एलसीएम आती है। भाई कैसे एलसीएम ली भाई, ऐसे ऐसे ली, देख लें जरा। 3 की टेबल 1 टाइम 7 एंड देन 3 टाइम्स, देन 3 की टेबल 1 टाइम 7 एंड देन 1 एंड देन 7। 3 3 9, 9 7 63, 63 आ गया। 9 की टेबल 63 पे 7 टाइम्स 7 2 ज़ा 14 माइनस 7 की टेबल 9 टाइम्स 9 1 ज़ा 9 प्लस 3 की टेबल 21 टाइम 21 इंटू 242। सो आप जब इसको सॉल्व करते हैं, यू गेव ऑफ कोर्स यू विल गेट 747/63। इसका रिजल्ट 47 आएगा अपॉन 63। तो दिस इज योर आंसर। इधर है आंसर। हाँ जी, इधर है आंसर, इधर इधर है, परेशान ना होना, इधर इधर देखो जरा। मैं थोड़ा मूव कर रहा हूँ फास्ट और इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। बहुत जरूरी है, 30 क्वेश्चन है, उम्मीदें हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन 11 देखें, क्या करें, पाए 22 माइनस पाए 20 21 है। देखिए यहां से मैं डायरेक्ट करता हूं आप लोगों के लिए। पाए 20 इधर से अगर मैं पाए 20 21 कॉमन निकालूं तो ये क्या बन जाएगा, पाए -1 ऐसे। और नीचे से मैं पाए 20 20 कॉमन निकालूं तो पाए 20 21 से पाए गया, पाए 20 20 गया तो पाए बचेगा, और यहाँ पे 20 20 गया तो पाए -1 आ जाएगा, तो पाए -1 गया। तो 20 21 अपॉन पाए 20 22 है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, बेसिस सेम है। तो 20 21 से 20 20 गया तो बचेगा क्या, पाए 1। तो पाए 1 किधर है, ये है ना। चले, अच्छा, मेरी तो कोशिश यह है कि आप लोग ऐसा करें, किया करें, मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद ट्राई किया करें, उसके बाद ही जाके आप लोग देखा करें। द स्क्वायर रूट ऑफ, यानी रूट स्क्वायर रूट ऑफ इसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स हैं, 3 है, लाइक हाँ, 2 है, 5 है, भाई 6 है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है ना, तो इनका रूट क्या होता है, इरेशनल। बात खत्म, आगे चलो भाई। 13 3/x इज इक्वल टू 6/10। वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, लुक बताता हूँ। इक्वल में आप लोग यूं टेबल लगा सकते हो, यानी 3 की टेबल 1 टाइम 6 2 टाइम्स गई, गई टेबल, हो गया काम। 1/x इज इक्वल टू 2 क्या आया, 10 आया। 2 की 1 टाइम, इस पे 5 टाइम्स, क्या आ गया भाई, एक्स। ऑफ कोर्स 1/x इज इक्वल टू 1/5। आप पे डिपेंड करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 हो गया 5 हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया, 6 इज इक्वल टू 5 आ गया, सी योर आंसर इज 5। दूसरी काम, दूसरी बात कि 1/x इज इक्वल टू 1/5 है ना, आप इसको उल्टा करें, एक्स कर दें, ये उल्टा हो जाएगा ऑटोमेटिक। यानी मिसाल के तौर पे मैं 2/3 करूं और यहाँ पे 1/p हो, और मैं इसको 1/p को मैं p कर दूं और ये 3/2 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा दोनों। याद रखिएगा, आंसर इज 5। 14 देखें क्या कह रहा है, 7/x इज इक्वल टू 21/9 है। सो वट यू हैव टू डू, प्रोपोर्शन है, एक्स फाइंड करना है, यानी x इंटू 21 इज इक्वल टू 7/9। भाई 21 उधर भेज दो, 7/9/21। आप गलती कहाँ करते हैं, आप गलती करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करने के बाद आपसे फिर टेबल नहीं जाती। जब टेबल नहीं जाती तो आप फंस जाते हैं। तो आप ऐसा ना किया करें, 7 की टेबल 1 टाइम, 7 की टेबल 3 टाइम गई, 3 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम्स, तो x क्या आया, 3 आया। आप ऐसे किया करें, आप टेबल लगा देते हैं, 9 7 63 कर देते हैं, आप 21 कर देते हैं, फिर आप टेबल लगाते हैं, फिर 3 की लगाते हैं, फिर यहाँ पे 3 की लगाते हैं, फिर कोई और लगाते हैं। क्या हो रहा है मतलब, हाँ ऐसे नहीं किया करें, ठीक है ना। अच्छा, अच्छे बच्चे बने। क्वेश्चन 15 देखें, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास इज डेश। भाई बॉयज टू गर्ल्स जो रेशियो है वो क्या है, 3:2 है। इफ देयर आर 45 बॉयज, अगर वो बॉयज कितने हैं, 45 है, याद रखिएगा 3:2 रेशियो है। अब 3x करूंगा तो ये टोटल बॉयज हैं, 2x करूंगा तो ये टोटल गर्ल्स हैं। अब बॉयज बराबर हैं 45 के, यानी 3x किसके बराबर है, 45 के बराबर है। x इज इक्वल टू आपका 15 आएगा। अब 15 तो x आ गया, हाउ मेनी गर्ल्स, यानी x आ गया ना, तो गर्ल्स क्या थे, 2x थे, तो x क्या है, 15 है, तो 2 × 15 कितना होता है, 30। लगा दो भाई जान, चाला खुश आयो। देखिएगा, द सम ऑफ 1500 इज डिवाइडेड बिटवीन a/b 2:3, यानी a जो b है वो क्या है, 2:3 है, यानी 2x यानी 3x। अब आपको पता है कि 1500 जो है इन दोनों का सम है, यानी इन दोनों की खर्ची है, कोई है, तो 2x टोटल ही है ना। अब 2 + 3 इज इक्वल टू नहीं कर सकते 1500, अब एज उसको पूरा तो लो, यानी अब क्या हो गया, 2x + 3x इज इक्वल टू
1500 हो गया, तो ये क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 1500। x इज इक्वल टू क्या होगा भाई जान, 300। x 300 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, b का शेयर। तो b का शेयर क्या है, 3x है ना। तो 3 × 300 कितना होता है, 900। बात खत्म, कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप रेशो को ऐड करो, 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। तो 1500 से टोटल 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 याद रखिए टोटल से होता है, तो वो 5 डिवाइड करो पहले। तो डिवाइड कर लिया, रिजल्ट क्या आया, 300 आ गया। अब आपको ए का चाहिए तो 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 300। बी का चाहिए 3 × 300 कर दो, बात खत्म। गेटिंग, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। 17 देखें जरा। भाई 17 भी थी, कोई इसमें लॉजिक वैसी वैसी ऐसी वैसी नहीं है, बट आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा और बड़े अच्छे तरीके से। क्या रहता है, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज, यानी दो ब्रदर्स हैं, लेट वो एक एक्स है दूसरा वाई है, उसका रेशियो 5:3 है। एजेस का रेशियो है, ठीक है। अब समझेंगे ये 5x है, उसकी एज, इसकी एज 3x है, बस समझ गए होंगे आप लोग। इफ एल्डर ब्रदर इज 20 ईयर्स, यानी आपका एल्डर ब्रदर कौन है, 5x है ना, 5 बड़ा है। तो 5x इज इक्वल टू 20 हुआ। तो x क्या आया, 4 आया, यानी x 4 निकल आया। किसका चाहिए, ओल्डर ब्रदर जो है, हाउ ओल्ड इज द यंगर ब्रदर, सॉरी, छोटा भाई कितने साल का। तो 3x छोटा था ना, 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है। किधर है, 12 इधर है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। अच्छा, अब देखें जरा इधर। अच्छा, 18 में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, 18 में थोड़ा सा इशू था बाय द वे, बट आई डिड इट, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा मुझे डाउट था इंफॉर्मेशन का। बाय द वे इसका आंसर आई थिंक ये होना चाहिए। अब बात फिर भी देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुने जरा, देखते हैं। वी आर ट्राइंग द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी की जो इनकम है वो क्या, 4:3, 4:5 है। यानी ए अपॉन बी जो है वो किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है, ठीक है। रेशियो इसको लिख सकते हैं। फिर कहते हैं इनका एक्सपेंडिचर जो है क्या है, एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर यानी ए और बी का एक्सपेंडिचर जो है वो क्या, 2:3 है। यानी ए अपॉन बी जो है यहाँ पे वो क्या है, 2/3 है। अब सुनिएगा, दिस इज व्हाट इनकम। और उन्होंने जो सेव किया है, उन्होंने जो सेव किया, सेव कितना किया है भाई, ए ने सेव किया 7200, और बी ने सेव किया कितना भाई, 6000। सवाल को पढ़ें, कह रहा है कि देन द इनकम ऑफ ए इज व्हाट। याद रखें भाई, इनकम जो है, इनकम कैसे निकलती है, इनकम निकलती है, इनकम से मुराद क्या, इनकम से मुराद है भाई सेविंग प्लस आपके पास, और जो एक्सपेंडिचर है वो होना चाहिए। सेविंग प्लस क्या है, एक्सपेंडिचर होना चाहिए आपका, वो कंप्लीट होना चाहिए ना, इसका मतलब ये है सेविंग और एक्सपेंडिचर कंप्लीट होना चाहिए। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जो सेविंग है ए की वो 7200 है, ठीक है। और इनकम ए की क्या है, और इनकम ए की मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए, इनकम है A/B की 4:5, ठीक है। अच्छा, ये इनकम है, और उसके बाद एक्सपेंडिचर जो है इनका क्या है, A/B का वो क्या, 2:3 है एक्सपेंडिचर। और जो सेविंग है, सेविंग जो ए की है, मैं ए की सिर्फ बात करता हूँ, 7200 है, ठीक है, ए की। और यू नो के इनकम कैसे निकलती है, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ऐसा होता है ना, जब आप खर्च कर चुके हैं, जो आपके पास टोटल हैं, बच्चे हैं, उनको ऐड करेंगे तो आपकी पास टोटल इनकम हो जाएगी। तो यहां से आप लोगों को मैं हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि आगे थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा है तो टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं इधर से, डजेंट मैटर, पर ये चीज आपके पास फार्मूला है, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, टाइम बहुत कम है, 40 मिनट की सिर्फ ये मीटिंग होती है, उसके बाद ये एंड हो जाती है। तो लगभग 30 क्वेश्चन है, टाइम बचता है तो मैं इस पे वापस भी आता हूँ। वेल, ये पूरी हिंट है आप लोगों के लिए, तो दिमाग में बरक लगाइएगा। अच्छा, अब आगे देखें, थोड़ा 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 सा लॉजिकल है, देखें जरा ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पढ़ें। 19 था ना, आई थिंक वी हैव टू गो फॉर 19। कह रहा अली, द रेशियो ऑफ अली सैलरी टू बिलाल सैलरी, यानी अली और बिलाल की सैलरी का 5:7 है। बिलाल अर्न कितना करें, 21,000, तो बिलाल क्या है, 7x है। 7x किसके बराबर है, 21,000 के बराबर हुआ, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3000, क्योंकि 7 डिवाइड करेगा। आपको किसकी चाहिए भाई, अली की अर्निंग, तो अली की अर्निंग क्या है, 5x है ना, तो 5 × 3,000, 15,000 इधर है। शाबाश। 20 की बात, तो इन बिजनेस ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशियो, ठीक है, ए और बी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 4:5 में कर रहे हैं। अगर उनका टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना, 18,000 है।
अब आपको मैंने पहले बताया था कि 4+9 आप ऐड करो, 4+5 9, 18,000 को 9 से डिवाइड करो क्योंकि टोटल है, तो 2,000 आएगा। तो 2,000 आपका एज आ वो आ गया। आपको किसका चाहिए? अली का। अली किधर है? 4 है, तो 4 × 2,000 मल्टीप्लाई करो, सिंपल 8,000 हो जाएगा। ये चीजें जहन में रखो आपको, मेहरबानी आप लोगों की। 21 की बात करते हैं हम लोग। 21 और 22 और 23 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात हो रही है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में A/B/C/D होता है, या आप इसको ऐसे कहें, या A/B/C, प्रोपोर्शन C/D करते हैं, बात एक ही होती है। वेल, तो आपके पास जब तीन वैल्यूज आए हैं, यानी देखिए यहां पे अगर बात करें, वेल, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग द नंबर डिवाइडेड इनटू टू, सॉरी सॉरी, इधर है, A, B, C आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, A, B, C, फाइंड C लिखा हुआ है। यहां पर जैसे भी आप लोग आए तो याद रखिएगा, आप लोगों के पास दो तरीके हैं, यानी आपके पास A/B/C/D होता है, यानी इक्वल, सॉरी इक्वल। तो A/B, ये जो चीज है ना, आपका B वाला पार्ट है, ये आपका रिपीट हो जाता है, यानी A/B इक्वल B/D हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे जो रखना है ना, वो मिडल वाला वैल्यू रखना है, यानी A के आपके पास 4 है, यहाँ पे B क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इधर भी 8 आ जाएगा, और क्योंकि D नहीं है हमारे पास, तीसरा नंबर C है। तो अब 4 की टेबल 1 टाइम और 4 की टेबल 2 टाइम्स। अब आपको मैंने बताया था, चले आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 8 16, 1 C इज इक्वल टू 16 आ गया। वेयर इट इज, हेयर इट इज। मीन प्रोपोर्शन की बात करें तो मीन प्रोपोर्शन भी एक ही बात है, A/B इज इक्वल टू B/D मिसाल। तो ये आपको मीन प्रोपोर्शन चाहिए, या ऐसे करें, या A/B प्रोपोर्शन C/D होता है। आपको मीन चाहिए ना, आप इधर एक्स रख दो। ए और बी क्या है? 9/X प्रोपोर्शन 6, X/16, मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम X² इज इक्वल टू 9 × 16। फिर से आप यहाँ पे गलती करते हो, अब मल्टीप्लाई कर देते हो। डोंट 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 डू दिस प्लीज। आप रूट दे दें, खत्म हो गया। 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, कितना आ गया? X12 आ गया, बात खत्म। अब मल्टीप्लाई भी करें अगर फास्ट, 9 8 16 का 144 होता है, इसका रूट 12 आता है, बात खत्म। वो भी कर सकते हैं, मगर लंबा चौड़े बातें नहीं करनी, बेहतर है। 23 देंगे, नंबर 3 X and 12 आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ गया। मैंने ये दो तीन इसलिए दिए हैं, कि आप लोगों को पैटर्न समझ आ जाए। गेटिंग? देखिए A/B, B/C, फिर वही मतलब काम लगना है। अब आपको क्या है, एक्स बीच में है ना, तो आपका एक्स बीच में है, तो 3/X इक्वल X/12 होगा, क्योंकि बीच में एक्स है, तो आपका यहाँ पे आएगा, एक्स फाइंड करना है क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में एक्स ही है। 12 × 3 36 इज इक्वल टू X/X² तो रूट आ गया, तो एक्स क्या आया? तो 6 आ गया। किधर है 6? इधर है 6। थैंक यू सो मच। अब आगे 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 थोड़ा बात करें। अच्छा, 24 देखें, 24 क्या कह रहा है? 24 आपको कह रहा है क्या, नंबर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। एक नंबर है, वो दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, यानी 5/7 में। ठीक है, कोई एक नंबर है, ठीक है, वो कह रहा है का नंबर, यानी कोई अमाउंट है, कोई बड़ी अमाउंट है, कोई भी है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इफ द लार्जेस्ट पार्ट इज 84। अब लार्जेस्ट पार्ट कौन है भाई? 7x है। और ये जब भी रेशो की बात है तो ये करना है आप लोगों ने, नथिंग एल्स। 7x है। अच्छा, 7x है, तो यानी 7x जो बराबर है वो 84 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू 7 की टेबल जाएगी कितनी टाइम? 7 की टेबल 1 टाइम, देन 2 टाइम। X12 आ गया। आपको क्या चाहिए? आपको स्मॉलर पार्ट चाहिए। स्मॉलर पार्ट 5x है, तो 5 × 12 कितना होता है? 60 होता है। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। 60 इधर है। अच्छा, 25 की बात करते हैं, रेशियो ऑफ पेट्रोल टू द डीजल, यानी पेट्रोल एंड डीजल का जो रेशियो है वो 3/2 है। टोटल कितना है? 50 लीटर्स है। टोटल लीटर्स में से, 50 लीटर्स में से उनका जो मिक्सचर है वो 3/2 का है। यानी फिर डीजल कितना है? बट डीजल कौन है? 2 है ना। आप क्योंकि टोटल 50 है, 50 को डिवाइड, पहले 3 और 2 ऐड करें, 5 5 से डिवाइड करेंगे, 10 आएगा। आपको किसका चाहिए? 2x का चाहिए। तो यानी 2 × 10 कितना हो गया भाई? 20 किधर है? इधर है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 26, टू नंबर्स आर इन द रेशो, यानी दो नंबर्स हैं, यानी A B, कोई x y कुछ भी करें, वो 4/5 में है। दे आर सम इज 72। ये क्या हो गया भाईजान? ये तो प्रैंक हो रहा है हमारे साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर 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 देख। उनका सम जो है वो 72 है।
यू नो कि ये 4x है, ये 5x है। पहले करके आए हम लोग, तो 4x प्लस 5x टोटल का सम 72 के बराबर है। तो 4 और 5x कितना, 9x होता है 72। x इज इक्वल टू 8 आया। फाइंड द नंबर्स, यानी 8 4 द 32, 8 5 द 40। किधर है नंबर्स ये? अरे अरे अरे, वाह 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 वाह, बस इतनी हिम्मत, हाँ। इधर इधर इधर, सी सी में है। चलिए 27 के पास चलते हैं भाईजान। आप नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिम्मत, हाँ। विच आर द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या आ रहा है? एक बात हमेशा याद रख ले, मैं एक कॉमन मिस्टेक आपको बता रहा हूँ। 3 पावर 2 ये करूं और 3 पावर 2 पावर 3 करूं तो ये बराबर नहीं है। 3 पावर 2 इंटू 3 होता है, ये 3 पावर 6 होगा। और ये वाला जो पार्ट है 3 पावर, ये 2 पावर 3 से मुराद है। ये पावर है, एक्सपोनेंट है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। यानी तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आ जाएगा, तो बराबर नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको इधर थोड़ा रुलाएगा। 2 पावर 2 यानी 3 पावर 2 पावर 2 क्या होता है, 2 पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो यानी ये क्या बन जाएगा, 3 पावर 4। और ये क्या बनेगा, 3 पावर 3 इंटू 2 2 पावर, यानी क्या होगा, 6। दिस इज व्हाट, नथिंग बट 3 पावर 2 है, यानी 2 पावर 9 है। और ये क्या है, 4 पावर 3, यानी 4 पावर 3 यानी क्या, बता दो। देखिए 3 पावर 4 आपका 81 होता है। आपको एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जहन में। 2 पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। 2 पावर 9 क्या होता है, 1512 होता है। और ये कितना होता है, ये तो 64 होता है। कौन सा ग्रेटर है बताओ जरा। है इधर है, इधर 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 इधर, सी में। थैंक यू। 28 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट? स्मॉलेस्ट कौन सा है, एक बात बता दूं मैं आपको। 2 पावर 10 यानी 1024। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी सेम है। देखिए 4 को मैं 2 पावर 2 लिखूं और यहाँ पे 5 लिखूं, तो क्या ये 2 पावर 2 इंटू 5 10 नहीं है? बात एक है, फिर से ये वाली एक ही बात है, यानी दोनों सेम है। और 8 पावर 4 है, 8 को मैं 2 पावर 3 लिखूं और यहाँ पे क्या 4 है ना, तो 3 इंटू 4 2 पावर 12। अब देखो कौन सा स्मॉलेस्ट है। ये दोनों तो सेम है, यानी दोनों इससे स्मॉलेस्ट है। तो ये क्या लिखा हुआ है डी में, ए एंड बी, तो ए एंड बी स्मॉलेस्ट है, बात खत्म। डी इज द राइट आंसर। बहुत शुक्रिया। 29 में देखिए, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर। एक्चुअली ये 10 नहीं है, ये 210 है। ठीक है, ये 210 है। प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व ऐसे करना है, देखिएगा। आपने करना क्या है, 210 को प्राइम फैक्टराइज करना है, और यहाँ पे 105 को प्राइम फैक्टराइज करना है। 210 पे टेबल 2 की जा रही है, तो 1 टाइम्स, देन 0 5 टाइम्स। फिर 5 की टेबल, 3 की टेबल, 3 3 9, देन 3 5 15। 5 की टेबल 7 टाइम, देन 7 की टेबल। वर्ड याद रखें, वो कह रहा है कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। प्राइम फैक्टर्स इस मेथड से निकलते हैं, प्राइम फैक्टर्स इस मेथड से निकलते हैं। तो 105 के क्या होंगे, देखो 105 के ऑलरेडी इधर भी पड़े हुए हैं, तो यानी 3 5 होगा, और फिर 7 होगा, क्योंकि 105 के ऑलरेडी निकाले हुए हैं, आप टाइम बचा सकते हैं। तो टोटल कितने हुए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गया। याद रखिएगा, टोटल 7 हो गया। अगर वो क्या है, क्योंकि ये सिंपल कहा है कि कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, अगर वो ये क्या है कि एक्सक्लूडिंग रिपीटिंग वन, मैं रिपीटिंग वन से एक्सक्लूडिंग करें, एक्सक्लूड करें। एक आपका ये है एक्सक्लूडिंग, मुराद ये है कि आप 3 2 बार आया है, तो आप 3 1 बार गिनेंगे। 1 3 5 2 बार आए, एक ये 7 2 बार आए, एक ये, तो टोटल कितने हो गए रिपीटिंग, एक एक गिनेंगे। 3 और 4। विदाउट रिपीटिंग तो 4 हैं। अगर सिंपल कहे कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो 7 है, या इंक्लूडिंग कहे तो भी 7 ही है। बात एक है, ठीक हो गया। आंसर इज योर 7। आखिरी क्वेश्चन, वाह वाह, पहुंच गए हम लोग। द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, बे बात सेम आ गई। आप लोग इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं। सेम तरीका यूज करना है, सेम चीज है। अब मुझे बताइएगा कि आंसर क्या है, ये मुझे कमेंट में बताना है आप लोगों ने। मुझे पता भी चलेगा कि आप लोग कहाँ पे खड़े हैं। और आंसर की इज हेयर, आप लोग देख भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने सुना। बहुत शुक्रिया आप लोगों के, आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने बड़ी मत्थेमारी की। और एटलीस्ट यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर कंट्री, एंड फॉर योर्स, ऑफ कोर्स, जो सोसाइटी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहे। हमारी STHP NTHP की क्लासेस जरूर ज्वाइन करें फॉर द स्कॉलरशिप ऑफ सकर IBH यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल।